नमस्कार दोस्तों, आज हम झारखंड बोर्ड क्लास 7 हिस्ट्री का प्रश्नोत्तर करेंगे। यह प्रश्न अध्याय 6 शहर, व्यापार और शिल्प से संबंधित है। नीचे सभी प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। देखिए, पहला प्रश्न है आप लोगों के सामने कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला का क प्रश्न है कि रिक्त स्थान विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, तो वह सही आंसर होगा हम्पी। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। ख प्रश्न है कि रिक्त स्थान देकर के है का वास्तुकार कौन था, तो राजराजेश्वर मंदिर का वास्तुकार राजराजा प्रथम था। ग उत्तर है सूरत। गुजरात का प्रमुख बंदरगाह था कौन, तो सूरत। घ उत्तर होगा अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मज़ार है। किसका मज़ार है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मज़ार है। अंग प्रश्न का उत्तर होगा भारत एवं चीन के साथ व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है, तो जर्मनी मार्ग द्वारा होता था। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर आ गए हैं। प्रश्न है कि सही कथन के आगे सही का निशान लगाना है एवं गलत कथन के आगे गलत का निशान लगाइए। दूसरा के क प्रश्न है कि तंजावुर मुगलों की राजधानी था, गलत। ख प्रश्न है कि कृष्णदेव राय हम्पी का शासक था, सही। ग प्रश्न है कि मुगल शासक अकबर ने गोलकुंडा पर अधिकार जमा लिया, बिल्कुल सही। इसके बाद घ प्रश्न है कि आंध्र तट का सबसे महत्वपूर्ण पतन सूरत है, गलत। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है मध्यकाल के कुछ मंदिर, नगरों और वहां स्थित मुख्य मंदिर की एक सूची तैयार कीजिए। तो हमने उत्तर में सूची तैयार कर दिया हूँ। एक साइड में नगर है, दूसरी तरफ है मुख्य मंदिर। तो तंजावुर नगर का मुख्य मंदिर है बृहदेश्वर मंदिर। हम्पी नगर का मुख्य मंदिर है विट्ठल स्वामी मंदिर। इसके आगे है कांचीपुरम नगर का मंदिर होगा कैलाशनाथ मंदिर, और वहीं मदुरै नामक नगर का मंदिर है मीनाक्षी मंदिर। अब हम चौथे प्रश्न की ओर आ गए हैं। प्रश्न है कि हम्पी क्यों प्रसिद्ध था, तो चौथे प्रश्न का उत्तर होगा हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था और यह अपने भव्य मंदिरों, वास्तुकला और व्यापारिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध था। अब हम पांचवें प्रश्न की ओर आ गए हैं। प्रश्न है कि सूरत को मक्का का प्रवेश द्वार क्यों कहा जाता था, तो पांचवें प्रश्न का उत्तर होगा सूरत से मुस्लिम तीर्थयात्री समुद्री मार्ग से मक्का जाते थे, इसलिए उसे मक्का का प्रवेश द्वार कहा जाता था। अब हम छठे प्रश्न की ओर आ गए हैं। प्रश्न है कि मछलीपट्टनम को समृद्ध बनाने में योगदान देने वाले समूहों की एक सूची तैयार कीजिए। तो मछलीपट्टनम को समृद्ध बनाने में योगदान देने वाले समूह हैं व्यापारी, शिल्पकार, यूरोपीय कंपनियां जैसे पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, इसके साथ ही स्थानीय प्रशासन है। आइए चर्चा करें। सातवां प्रश्न है आप लोगों के सामने है कि मध्यकाल में नगरों का विकास किस प्रकार हुआ, तो सातवें प्रश्न का उत्तर होगा मध्यकाल में नगरों का विकास व्यापार, शिल्प, धार्मिक
गतिविधियों और राजनीतिक सत्ता के केंद्र के रूप में हुआ। अब हम 8वें प्रश्न की ओर आ गए हैं। प्रश्न है कि हम्पी की वास्तुकला आज की वास्तुकला से किस प्रकार भिन्न है। तो 8वें प्रश्न का उत्तर होगा कि हम्पी की वास्तुकला पत्थरों की नक्काशी, ऊंचे गोपुरम और धार्मिक प्रतीकों से युक्त थी, जबकि आज की वास्तुकला में आधुनिक तकनीक, कंक्रीट और स्टील का प्रयोग होता है। अब हम 9वें प्रश्न की ओर आ गए हैं। प्रश्न है कि यूरोपीय कंपनियां बंदरगाहों पर नियंत्रण करने का प्रयास क्यों करती थी। तो इसका सही जवाब होगा यूरोपीय कंपनियां व्यापार में लाभ पाने और प्रतिस्पर्धियों को हटाने के लिए प्रमुख बंदरगाहों पर नियंत्रण करना चाहती थी। अब हम अंतिम प्रश्न की ओर आ गए हैं। प्रश्न है कि देवघर का विकास मंदिर नगर के रूप में कैसे हुआ। तो 10वें प्रश्न का उत्तर होगा देवघर बाबा बैद्यनाथ धाम के कारण एक प्रमुख तीर्थ स्थल बना। यहाँ तीर्थयात्रियों की भीड़ से व्यापार, शिल्प और सेवाओं का विकास हुआ, जिससे यह एक मंदिर नगर के रूप में विकसित हुआ। इस प्रकार से यह प्रश्न उत्तर यहीं पर कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।